जितनी भी वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, ये अहम में रहती हैं। देहाभिमान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं इसी में विराजमान रहती है। जब तक ये मैं अंतःकरण का प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक उपासक के हृदय में दिव्य आनंद की स्फूर्ति नहीं होती। वो साधन में लगा रहता है, अहम उस साधन को ढके रहता है, जिससे दिव्य अध्यात्म साधन का जो फल है, अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख, ये मर्त सुख नहीं। मर्त सुख तो मलिन मन को अच्छा लगता है, मलिन इंद्रियों को अच्छा लगता है। ये जो मर्त लोक का सुख है, ये मलिन मन, मलिन इंद्रियों का विलास है। यही बंधन है जो मन से, वचन से, कर्म से राधा 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 अपने आराध्य देव के स्मरण में, आराध्य देव की सेवा में, आराध्य देव के ही सेवा सुख का मनन चिंतन, वो वासना रहित उपासक होता है। ना कोई दुर्वासना होती, ना कोई सद्वासना। उसका हृदय एकमात्र भगवत प्रेरणा से पूर्ण रहता है। कोई उसका निजी संकल्प नहीं होता, न सत्संकल्प न असत संकल्प। उसके हृदय से जो होता है वो केवल प्रभु प्रेरित होता है। वैसे सबके हृदय में प्रभु विराजमान हैं, पर जो प्रभु का भजन नहीं करते उनको अहम प्रेरणा करते हैं। अहम में दो प्रकार की वासना, एक सद्वासना, एक दुर्वासना। अगर दुर्वासना प्रधान है तो दुर्वासना के खेल होते रहते हैं, अगर उपासना प्रधान है तो सद्वासना के खेल होते हैं। लोक लोकांतर के सुखों की चाह, रिद्धियों सिद्धियों की चाह, अभी रंग नहीं आया। न सद्वासना न असद्वासना, अहम का पूर्ण समर्पण, तब उसमें प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तब उसमें विशुद्ध बोध स्वरूप जो ज्ञान है वो जागृत होता है। इसलिए उपासक को समर्पण पर ध्यान देना चाहिए। हमारे तन की जितनी चेष्टाएं हैं वो भगवत समर्पित हों। वो तभी भगवत समर्पित मानी जाएंगी जब श्री कृष्ण प्रतिकूलेन जो है वर्जनस्य, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बनने पाए, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल न होने पाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, आराध्य देव के प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तो तन समर्पित आपका, हमारा मन निरंतर यदि प्रभु का चिंतन करता है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मनन होता है। सेवा का मनन, सत्कार्यों का मनन, कर्तव्य का मनन, नाम का मनन, हमारा मन समर्पित है। सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो। वाणी या तो मौन या भगवत नाम गुणगान, लीला गुणगान, तो हमारा वचन भी समर्पित है। तीन का बहुत महत्व है, शरीर से क्रिया, मन से संकल्प विकल्प और वाणी से वार्तालाप, तीनों समर्पित हो गए। मन, वचन और कर्म, कर्म से शरीर आता है। तीनों समर्पित हो जाने पर अहम स्वयं समर्पित हो जाता है, या अहम समर्पित होने पर तीनों स्वयं समर्पित हो जाते हैं। अब वो उपासक किस कोटि का है? ज्यादा बहिर्मुख है तो बाहर से सुधार करना, अंतर्मुख है तो पहले अहम समर्पित हो गया तो तीनों समर्पित हो गए। बहिर्मुख है तो धीरे धीरे बाहर से समर्पण शुरू होता है, तब अहम समर्पित होता है। प्रायः
बहिर्मुखता ही प्रधान साधक में होती है। कोई विवेकवान साधक जो अंतर्मुखता में स्थित है, पूर्व जन्म के भजन के फलस्वरूप, वो सीधे अहम को समर्पित करता है। ये तीनों समर्पण नहीं करने पड़ते, अपने आप हो जाता है। अहम समर्पित हुआ तो सर्वस्व समर्पित हो गया। पर यदि ऐसा नहीं है तो शरीर के कर्म समर्पित, मन का संकल्प समर्पित और वाणी को बहुत सावधान, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन, तो मन वचन कर्म, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल हम श्रीहित हरिवंश उपासी। हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के हम मन से, वचन से, कर्म से त्रिशुद्ध, अर्थात किसी भी तरह की कोई वासना दुर्वासना का कोई संग नहीं, असंग होकर के प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति